भारतीय जनता पार्टी भाजपा जिला कार्यालय पूंछ में आज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए जी राम जी कानून की बारीकियों से अवगत कराना था। संवाददाता नरेंद्र सिंह पूंछ। चलो सत शर्मा जी, अशोक कौल जी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, आरम जट साहब, भारतीय जनता पार्टी, आरम जट साहब, हमारे बीच लोरी से एक्स चेयरमैन माननीय हमारे बीच मंच के विराजमान भारतीय के प्रधान सरदार गुरजीत सिंह खालसा जी, हमारे मोर्चा प्रधान खालिद भाई जी, मुनीर भाई जी, राजेश सूटन जी, हमारे जितेंद्र शर्मा साहब और भी यहाँ पे भूपेश शर्मा जी, हमारे विशाल सूटन जी, मेहमान साहब, हमारे जी, सभी मोर्चा प्रधान साथियों, आज की जो यहाँ पे शहीद साहब और भी जो गाँव वाले सबको मैं मालूम करूँगा, सभी मेरे सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सबका हमारे पूंछ का युवा जो छेड़ने जा रहा है, अगर ये यूनिवर्सिटी पीर पंजाल पूंछ को ना मिली तो आपको पूंछ का युवा सड़कों में नजर आएगा और उस पे हम लोग इस यूनिवर्सिटी को पूंछ लाने में पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरी आपसे स्टेज से जरूर अपील रहेगी। बाकी में आपके बीच और अपने जितने भी वक्ता हैं उनके बीच ज्यादा वक्त नहीं हुआ, सभी ने बोलना है। मैं आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हमारी मीटिंग कॉल होती है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम ही 24/7 होते हैं और जो हमारा कार्यकर्ता है वो हर वक्त
तैयार रहता है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से या जम्मू से जो भी आरएफ साहब कॉल आती है तो हमारे जो जिम्मेवार लोग हैं उनको पहुंचने में, चाहे वो सुप्रीम से आए, मेंटर से आए, सभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। आप सब मेरे भाइयों का और जो मेरे मेहमान खुसूसी जो आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिस में, कार्यालय में एक जो वर्कशॉप का आयोजन रखा गया, इसी तरह पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्कशॉप की जा रही है और मंडल लेवल पे ये वर्कशॉप की जा रही है, इसी पे आज जो हमारे मेहमान खुसूसी जो वक्ता आरिफ जट जी जो चेयरमैन म्यूनसिपलिटी कुछ रजौरी रह चुके हैं, वो यहाँ पे आए हैं। तो आज खुसूसी ये मकसद है इस वर्कशॉप का, जो पिछले ही दिनों आपने देखा कि एक कानून में जो MG निरगा में बदलाव लाया गया, उसके जो ज़रूरत थी देश को इस बदलाव की, और उसका नाम बदला गया, जिसका नाम विकसित भारत जी राम जी रखा गया। उसी पे आज ये जो एक प्रोग्राम वर्कशॉप के रूप में रखा गया, और ख़ास आज मैं आप मीडिया के भाइयों के मसादत से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, शुक्रिया अदा करूँगा अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने जो एक रिलीफ पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए 1400 करोड़ का दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज एक आप मीडिया के माध्यम से ये जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, इससे मैं ज़रूर डिस्ट्रिक्ट कोच की तरफ से एक अपील करूँगा, ये जो सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी जो आप कश्मीर में बनाने जा रहे हो, पहले भी जब आपकी सरकारें रही, आपने जो भी आया हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले करूंगा कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ जो 143 माह वाला आपने किया बर्ताव, इस पे मैं आज आपसे ये डिमांड करता हूँ, ये जो सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी आई है, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आनी चाहिए, पीर पंजाल में आनी चाहिए, ताकि यहाँ का जो नौजवान है और पुंछ के जो वासी हैं, उनको भी एक आने वाले टाइम में एक एजुकेशन का हब ये पुंछ में बन पाए, कि ये ना हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो लॉ यूनिवर्सिटी है, खास करके मैं पुंछ से कहूँगा कि हमारा नौजवान सड़कों पे निकले और वो एजुकेशन करे। तो ये एक ज़रूर मेरी आपसे अपील रहेगी। नया बिल विकसित भारत जी राम जी बिल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसी सिलसिले में हम यहाँ पे पोस्ट पे पहुँचे हैं। हमारे यहाँ के प्रधान मेरे भाई और इनकी पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है, और मकसद बड़ा साफ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो बिल है, इसके खिलाफ अपोजिशन जैसे जम्मू कश्मीर या पूरे मुल्क के अंदर एक आम जनजीवन के अंदर एक प्रोपेगेंडा बिछाना चाहती है, उसके खिलाफ, उसको लेकर हम ये चाहते हैं कि हम अपने जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे भाजपा की सारे लोग, तमाम लोगों को ये जानकारी दें कि इस बिल के माध्यम से जिस तरह का प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट यहाँ पे बिछाने की कोशिश, अपोजिशन यहाँ पे बिछाने की कोशिश कर रही है, उसको हम बेनकाब करना चाहते हैं। इस MG नरेगा के तहत आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपए जो है वो हर एक पंचायत के अंदर लगे, लेकिन जब हम वहाँ पे कामों को देखते हैं 2005 से लेके 2025 तक, इस 20 साल के अरसा के अंदर कोई भी ऐसी गिनी चुनी पंचायत हमारे इस पूरे जिला के अंदर नहीं होगी जहां पे वो करोड़ों रुपए का कोई एक काम नजर आए। इन्हीं चीजों को सरकार ने ऑब्जर्व किया और करने के बाद ये फैसला किया कि इसके अंदर बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, चाहे वो लोगों के रोजगार के दिन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बेनिफिट जो बेनिफिशरीज तक डायरेक्ट पहुंचाने की बात हो, चाहे जो काम है वो मांग के बजाय प्रोजेक्ट के जरिए से लोगों तक लाने की बात हो, इन तमाम चीजों पे जो है वो भाजपा जगह जगह पे पहुंचकर लोगों के बीच में ये बात रख रही है, और जो सरकार का एक झूठा प्रोपेगेंडा नैरेटिव है उसको बेनकाब कर रही है। आपने साथियों देखा होगा कि सरकार के किसी भी अपोजिशन के MP ने ये बात नहीं की है कि आप 125 के बजाय 150 करें, इसको 200 दिन तक ले जाएं, या इसका जो वेतन है पर डे का उसको बढ़ाएं, 227 रुपए से इसको 300 तक करें। लेकिन सरकार जगह जगह पे सिर्फ एक ही चीज को बता रही है कि भाई नाम क्यों हटाया। अब मैं ये समझता हूं कि 20 साल जिस नाम के तहत यहाँ पे काम किए गए, उसके अंदर कितनी लापरवाहियां हुई। कुछ लोग हम अगर देखते हैं पंचायत के अंदर
चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या वो कोई आम वहाँ का कोई प्रतिनिधि हो, उसने इससे लाभ उठाया है। लेकिन जो मिशन था कि इतना करोड़ों की तादाद में जब हम पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा नजर आए, वो दिखे, चाहे हम अपने पानी के बचाने के लिए वो पैसा लगा रहे हैं, चाहे रास्ता बनाने के लिए लगा रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगा रहे हैं, चाहे इलाके के अंदर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बेहतर करने के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो वो पैसा तो लगा जो पेपर्स में हमें जिसकी मालूमात मिलती है। लेकिन अगर हम उसे ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड पे विजिबिलिटी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर ये पैगाम देके कि भाई आप जो पीछे जो गड़बड़ियाँ थी उनको खत्म करके नया विकसित भारत बनाना है। ये नए विकसित भारत की एक नींव है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुंच ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस जो हमारा विकसित भारत जी राम जी का बिल है, इसके तहत आप पूरे मुल्क के अंदर देखेंगे कि बड़े प्रोजेक्ट जो है वो सरकार बनाएगी। पहले जिन राज्यों के अंदर हमारी हुकूमत नहीं होती थी या हम एनडीए की गवर्नमेंट भी नहीं थी, वहाँ पे सरकारें लापरवाहियाँ करती थी, वो दिल्ली के पैसे को मिसयूज करती थी और उसमें किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेवारी जो वो निभाती नहीं थी। आज इसमें सरकार को भी जिम्मेवार बनाया गया है। सरकार यहाँ से प्रोजेक्ट बना के भेजेगी, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें पैसा देगी और साथ ही साथ जैसे पहले 15 दिन के अंदर उसको वेतन मिलना था, पैसा मिलना था, अगर वो 15 दिन में नहीं दे सकते थे तो कंपनसेशन का प्रोविजन था एक्ट के अंदर, लेकिन मिलता किसी को नहीं था। आज सरकार ने उसको कम करके 7 दिन तक किया है। और अब अगर इसमें 7 दिन के अंदर किसी को पैसा नहीं मिलेगा या काम नहीं मिलेगा तो मैं आपके जरिए से यहाँ के लोगों को यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि जो एक्ट में इस गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है वो सारी चीजें यहाँ के जनजीवन तक पहुंचेगी। और एक बड़े बदलाव के साथ हम एक नए भारत की नींव को लेकर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और पूछवार की मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी कि आप लोग इसमें अपना सहयोग दें और लोगों को ये समझाने में कामयाब तरीके से इसको समझाएं। पहला मनरेगा से आप अपने इलाके के अंदर जरा नजर दौड़ाएं कि हमें क्या फायदे पहुंचे हैं। इसी की लेके यहाँ पे हम जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। हमारे सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मंडल के जितने भी लोग हैं और जितना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट के लोग हैं और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे प्रधान हैं उनकी सरपरस्ती में यहाँ पे इस तरह का एक कार्यक्रम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको लेके हम ये जो है वो ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर जाएंगे ताकि लोगों के अंदर ये बेदारी जो है उसको हम लाने में कामयाब हो।